अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5B में हम इंडिसेस जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास पावर्स जो होती हैं उनके डिफरेंट लॉज क्या हैं, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले आप एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें आपने डिफरेंट लॉज को अप्लाई होते हुए देखा और फिर आपने ये देखा कि अगर आपके पास किसी नंबर किसी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो या उसकी पावर नेगेटिव हो तो फिर वो क्या रोल प्ले करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उससे हट के फिर आपने ये देखा, जैसे क्वेश्चन अभी नज़र भी आ रहा हो क्वेश्चन नंबर 11 आपको, कि अगर आपके पास पावर्स जो हैं वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाएं या वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएँ तो फिर आपके पास क्वेश्चंस में क्या चेंजेस आती हैं। सो आपने अगर वो पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो डिफरेंट वीडियोज़ हैं कॉन्सेप्ट के लिहाज से अगर वो देखी हुई हैं और आप कंटिन्यू देखते आ रहे हैं यहाँ तक, तो फिर तो आपके लिए आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने नहीं देखी तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो देख लें ताकि आपके लिए आगे इसको जो है कंटिन्यू करना वो ईजी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। अगेन क्वेश्चन यही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर भी था कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। कि आपने एक तो सिंप्लीफाई करना है, जब उसने खुद ही लिख दिया कि सिंप्लीफाई, दैट मीन आपके पास इवेल्युएट नहीं करना है, मतलब वैल्यू नहीं आएगी किसी नंबर की फॉर्म में, बल्कि वेरिएबल की फॉर्म में ही आंसर आया करेगा। आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। लेकिन होगा क्या कि जो आपके पास पावर आनी चाहिए वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। सो आप क्वेश्चन को देख लें। इससे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी ऐसे सॉल्व कर चुके हैं जिनको पता है कि आपको पहला स्टेप ये होता है कि होल पावर का मतलब होता है कि अंदर लिखे हुए तमाम नंबर तमाम वेरिएबल सब पे वो पावर अप्लाई होगी। तो b की पावर 3 की पावर भी 1/3 हो जाएगी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपके पास मल्टीप्लीकेशन है और देन a की पावर 4, इसकी होल पावर हो जाएगी 1/2। सिमिलरली जो b की पावर -5 है इसकी पावर भी हो जाएगी 1/2। नाउ अप्लाइंग थर्ड लॉ ऑफ इंडसिस, जो बिल्कुल बेसिक लॉ था कि आपके पास पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, दैट मीन दिस कैन बी रिटर्न एज ए की पावर -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 हो जाएगा। और साथ में b है, b जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 1 जार 3, बिकॉज यू नो जो होता है आपका न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमिनेटर के साथ। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो मल्टीप्लाई एज इट इज़ a की पावर 4, 1 से मल्टीप्लाई होगा 4/2 एंड देन b की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो -5/2। जहाँ कटिंग हो सकती है वहाँ आप कर लेंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पे 3 1 जार, ये कैंसल आउट ही हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो आ जाएंगी पावर्स, a की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाई a, इसको मैं यहाँ साथ लिख रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और a की पावर 2/1 का मतलब 2 होता है और साथ में जो b लिखा हुआ है ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं b की पावर 1 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय b की पावर -5/2। अब इस स्टेप को चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं कि व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड। सो a की पावर क्या हो जाएगी, a की पावर जो लिखी हुई थी -2/3, इसमें जो दूसरा 2 लिखा हुआ है ये ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली ये जो b लिखा हुआ था इसकी पावर 1 है, इसमें ऐड होगी कौन सी पावर, नेक्स्ट, जो कि -5/2 है, सॉरी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप पावर को ऐड करते हुए याद रखें कि जब आपके पास फ्रैक्शन में आए तो आपको वही एलसीएम लेके जो फ्रैक्शन सॉल्व करने का मेथड है वही अप्लाई करना होता है। दैट मीन ये -2/3 तो एज इट इज़ रहेगा, +2/1 जो है इस 1 को मुझे 3 बनाना है। तो इसको 1 को 3 कैसे बनेगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और ये जो b है इसकी पावर ये 1 थी, ±-5/2। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको 2 बनाना है। दैट मीन तो इसको मैं क्या करूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ तो उसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। ये a की समय मैंने ब्रैकेट ओपन भी किया और एलसीएम सेम करने के लिए उन्हें मल्टीप्लाई भी किया। सो यहाँ तो a की पावर फ्रैक्शन में 3 सेम हो चुका, ऊपर आ जाएगा -2 + 2 3 जार 6। b की पावर 2 1 जार 2, यानी डिनोमिनेटर तो सेम हो चुके, ऊपर 2 1 जार 2 -5। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, a की पावर -2 + 6 प्लस -6 में से 2 जाए तो कितना आंसर आता है, 4। पॉजिटिव 4 आएगा ना बड़ी टर्म का साइन, तो 4/3 ये a की पावर आ गई जो कि पॉजिटिव है। और b की पावर लिख लें, वो आएगी 2 - 5 प्लस -5 में से 2 जाए तो कितना आता है, -3/2। अब क्या है, पावर पॉजिटिव है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमें पावर को पॉजिटिव भी बनाना है। दैट मीन जो आपका सिंप्लीफाइड लास्ट आंसर आएगा वो a की पावर 4/3 और ये b को पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b की पावर पॉजिटिव 3/2। सो a की पावर 4/3, b की पावर 3/2 विल बी योर सिंप्लीफाइड आंसर, जहाँ पे आपने पावर को पॉजिटिव में चेंज भी कर लिया और क्वेश्चन पूरे को सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब देखें, इसको मैं रेज कर लेता हूँ और यहीं मैं लिखता हूँ b पार्ट, बिकॉज आपके लिए स्पेस इसलिए लिखा था मैंने 1/1 कि आपके पास स्पेस रहे और आप क्वेश्चन को लिख सकें। सो b पार्ट यहाँ लिखते हैं और देखते हैं कि उसको आपने कैसे सॉल्व करना है।
ओके, अब बी पार्ट का सोल्यूशन देखें। बी पार्ट में अगेन आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं, उनको आपने सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव उसकी पावर जो है, इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो होल पावर है -2, यहाँ होल पावर है 5, अंदर दो वेरिएबल लिखे हैं सी और डी। एक्सरसाइज 5A से आप देखते आ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि आप कैसे पावर्स को अप्लाई करते हैं। दैट मीन सी की पावर -3 थी, इसकी पावर -2 ले ली जाएगी, और डी की पावर जो 3/5 है, इसकी पावर भी क्या ले ली जाएगी, -2। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है कि सी की पावर है 4/5, तो इसकी होल पावर जो बाहर लिखी हुई थी 5 वो ले ली जाएगी, और डी की पावर -2/5 की होल पावर 5 हो जाएगी। जब पावर की पावर क्या होती है, थर्ड लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज में आपने पढ़ा था कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। दैट मीन ये -3 इस माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डी की पावर में 3/5 जो लिखा हुआ है ये भी -2 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का साइन है, और फिर मल्टीप्लाई का साइन, और सी की पावर जो 4/5 है ये इस 5 से मल्टीप्लाई होगी, और डी की पावर जो -2/5 थी ये भी बाहर वाले 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये लिखी मैंने इसलिए कि कुछ टर्म्स यहाँ कैंसिल आउट होती हैं, उन्हें आप कैंसिल आउट कर सकें और फिर आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें। सी की पावर माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6, डी की पावर प्लस माइनस -3 2 जार 6/5 मल्टीप्लाई सी की पावर कैंसिल आउट होने के बाद सिंपल 4 रह जाएगा, और यहाँ डी की पावर -2 रह जाएगी। अगेन अब इसको क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में व्हेन टू सेम वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड या व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड। तो सी की पावर तो बड़ा सिंपल है 6 + 4। डी की पावर में देखें फ्रैक्शन है कि -6/5, और इसमें ऐड हो रहा है कौन, पावर क्या है -2। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सी की पावर तो 10 हो जाएगी, लेकिन डी की पावर में -6/5 और ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है फ्रैक्शन को पहले एलसीएम लेके। तो ये सी की पावर 10 रहेगा, डी की पावर -6/5 तो ठीक है, लेकिन इस 2/1 को मुझे 5 डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बनाना है। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से। बेसिक स्टेप है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 6 से आप ये काम करते आ रहे हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। दैट मीन डिनोमिनेटर मेरा सेम हो जाएगा, -6 - 2 5 = 10। तो ये हो जाएगा सी की पावर 10, डी की पावर माइनस माइनस प्लस, 10 और 6 16 होता है, साइन वही टर्म का, और ये 5 आ जाएगा। क्या पावर पॉजिटिव है? नहीं। तो क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो डी की पावर +16/5 हो जाएगा, एंड दैट विल बी योर बी पार्ट्स आंसर। अब आपके पास जो है फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब देखें आपसे सी पार्ट में क्या पूछा गया। मैं इसको रेज कर लेता हूँ और यहाँ पे सी पार्ट को लिख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट देखें। अगेन आपके पास वेरिएबल्स हैं, उन्हें आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। अब जो आपका न्यूमरेटर है वो तो ऑलरेडी ई की पावर -1/3 और एफ की पावर -1/4 यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ पावर्स हैं, फिर उसकी होल पावर। दैट मीन ई की पावर 2 जो है इसकी होल पावर -2 है, और एफ की पावर जो -1/3 है इसकी होल पावर भी -2 है। अब जब होल पावर सिंप्लीफाई होती है तो उसको कुछ ऐसे लिखेंगे हम कि ई की पावर -1/3, एफ की पावर -1/4, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ई की पावर 2 2 जार माइनस का 4 हो जाएगा, और एफ की पावर ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की पावर 2/3 हो जाएगी। अब इसका सिंप्लीफाई करने का बेस्ट मेथड ये है कि आप इन पावर्स को एक ही जगह ले आएँ ताकि आपके लिए सिंप्लीफाइड हो जाए। डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर में वो आपका अपना आसानी से जैसे आपको सही लगता है। तो ई की पावर -1/3 और ये वाली ई की पावर -4 जब ऊपर आएगी तो आके प्लस की 4 हो जाएगी। मैं ई की पावर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐड करके, बिकॉज जब ऊपर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली ऐड ही होनी है। और एफ की पावर -1/4 थी, और ये वाली पावर जो 2/3 है ऊपर आके माइनस की 2/3 हो जाएगी। वेरिएबल मैंने एक बार लिख लिया, पावर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आया, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो 1 होता है। अब यहाँ 4 है, यहाँ 3 और यहाँ 3, इन पे तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, यहाँ 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। तो दैट मीन मुझे इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। ये -1/3 तो लिखा हुआ है, +4/1। 1 3 कैसे बन सकता है? जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, और जो काम डिनोमिनेटर में होता है वही काम न्यूमरेटर में। सिमिलरली एफ के लिए कि -1/4 और -2/3 इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 3 से, यहाँ 3 को 4 से करूंगा तो यहाँ 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन ई की पावर मेरे पास सिंप्लीफाई होकर डिनोमिनेटर एक ही बार आ जाएगा, -1 + 4 3 = 12, और एफ की पावर आ जाएगी मेरे पास 4 3 = 12, डिनोमिनेटर सेम, यहाँ -3 - 2 4 = 8।
अब जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो ई की पावर प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 गए तो 11/3 और एफ की पावर मेरे पास आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11 माइनस 11/12। क्या ये मेरा आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मुझे पॉजिटिव इंडेक्स में लाना था। सो ई की पावर 11/3 तो ठीक है, लेकिन ये एफ को मुझे चेंज करने के लिए डिवाइड में जाना पड़ेगा, तो एफ की पावर 11/12। तो ई की पावर 11/3, एफ की पावर 11/12 इज़ योर आंसर। सिंप्लीफाइड भी है और पॉजिटिव भी है, दैट मीन यहाँ आपका सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपसे डी पार्ट के अंदर किन वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट, अब आपके पास देखें नंबर भी आ गया, वेरिएबल भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी पावर क्या है? होल पावर नेगेटिव। इससे पहले जो आपके पास होल पावर्स थी उनको आपको सिंप्लीफाई करते हुए ये नहीं था कि वो नेगेटिव हूँ, उन्हें पहले पॉजिटिव। सो अब इसके बारे में दो बातें हो सकती हैं, मैं शुरू में बता चुका हूँ। इससे पहले आप जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए वहाँ डिफरेंट इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए थे कि पावर अगर आपके पास होल पावर नेगेटिव आ जाए और हो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, या सिंपल फ्रैक्शन ना भी हो तो आपके पास क्या मेथड था? एक तो ये कि आप इस पूरी टर्म को यानी 1 के डिवाइड में ले आएँ, जी की पावर -2 h की पावर 2 डिवाइडेड बाय 25, तो ये होल पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब इसका लॉन्ग टर्म मेथड ये है कि पहले आप इसको चेंज करेंगे डिवाइड की फॉर्म में, लेकिन उसका एक सिंपलेस्ट मैंने आपको मेथड सिखाया था कि ये थोड़ा लेंथी काम है। आप सिंपल जब आपको फ्रैक्शन आएगी, फ्रैक्शन की पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर लें, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आएँ तो ऑटोमेटिकली आपका काम जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। आप इसकी पावर 1/2 पॉजिटिव लिख लेंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जस्ट मैंने क्या किया, इनको चेंज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में होल पावर है, दैट मीन 25 की पावर भी 1/2 है होल पावर, और यहाँ पे आपके पास जी की पावर -2 और एच का स्क्वायर, इसकी पावर भी क्या है, होल 1/2। नेक्स्ट स्टेप में 25 की पावर 1/2 का मतलब क्या है? 25 की पावर 1/2 का मतलब है, इसको रेडिकल साइन में करूँ चाहे तो 25 का स्क्वायर रूट कहा जा रहा है मुझे, और डिवाइड में पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, दैट मीन ये -2 जो है ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये जो h की पावर 2 थी ये भी बाहर लिखी हुई 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब मैंने होल पावर दोनों पे अप्लाई कर दी है। अब मुझे बताएं स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? बिल्कुल 1 होता है, 5 होता है सॉरी। अगर आप उसको लिखेंगे भी 5 का स्क्वायर कटिंग करेंगे तब भी आपके पास वही आएगा, 5 का स्क्वायर रूट ले लें, और g की पावर क्या हो जाएगी 2 से 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2/2, और h की पावर +2/2। अब क्या होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज ऑपोजिट, कैंसल आउट, 2 1s are। सिमिलरली ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 5 यहाँ पे मतलब कैंसिल आउट होकर सिंपल 5 आ जाएगा, डिवाइड में g की पावर -1 जो कि आप एक दफ़ा लिख लें अपनी आसानी के लिए, और h की पावर 1। अब h तो पॉजिटिव है, g पॉजिटिव नहीं है, दैट मीन ये g मुझे 5 के साथ ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, और डिवाइड में h, 5g/h इज़ योर आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट। इसको भी मैं रेज कर लेता हूँ और देखता हूँ मुझसे नेक्स्ट जो ई पार्ट है उसमें क्या चीज़ पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 11 का ई पार्ट देखें, अगेन आपके पास नंबर्स भी हैं और वेरिएबल्स भी। करना आपको सिंपलीफाई है और पॉजिटिव पावर में लेके आना, दैट मीन पहले तो ये पावर 1/2 सब पे ज़रा अप्लाई करेंगे। लिखा हुआ है 4, तो इसके ऊपर भी पावर 1/2 आ जाएगी। जे की पावर 4 है, इसकी भी होल पावर 1/2 आ जाएगी, और के जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में था इसकी पावर भी 1/2। ये तो पहला स्टेप आपने किया कि जो होल पावर होती है वो सब पे होती है अप्लाई, उसको आपने ओपन कर दिया। डिवाइड बाय, अब डिवाइड को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ बिल्कुल जैसे आपको पता है, तो ये 2 आ जाएगा, h की पावर 3 और k की पावर -1/2। ये लिखा है इस तरह से क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। अब मुझे बताएं 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या है? 4 की पावर 1/2 का मतलब है कि 4 का स्क्वायर रूट ले लें, और j की पावर ये जब मल्टीप्लाई होगी तो 4 1s are 4/2 आ जाएगा, और k की पावर तो 1/2 एज इट इज़ उसको लिखा जाएगा बिकॉज वो कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ये 2h की पावर 3 k की पावर -1/2। अब मुझे बताएं अंडर रूट ऑफ 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपके पास क्या आता है? आपके पास स्क्वायर रूट है, ये तो कटिंग होने के बाद क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है तो ये 2 आ जाएगा। j की पावर कटिंग हो जाती है यहाँ भी, यहाँ पे 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो दैट मीन j की पावर 2 हो जाएगी, k की पावर +1/2 हो जाएगी, और डिवाइड में लिखा हुआ है 2h की पावर 3 k की पावर -1/2। कैंसल आउट हो सकता है जी, बिल्कुल कटिंग हो रही है किसकी, 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब जो बाकी स्टेप्स हैं उनको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें। कैसे कि ऊपर लिखा हुआ है जे स्क्वायर यानी जे की पावर 2 के की पावर 1/2, ये वाली -1/2 कहाँ चली जाएगी, ऊपर जाके +1/2 हो जाएगी, और डिवाइड में जो h की पावर 3 है वो एज इट इज़ बिकॉज वो पॉजिटिव है। जो पावर्स पॉजिटिव हों उनको आपको जगह चेंज करने की या उनको मिसप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो बाद में आप उसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। जे की पावर 2, अब के बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो रही हैं, पता है जब ऊपर गया था तो के सेम था तो इसलिए ऐड हुआ है। आप डिनोमिनेटर
उनका सेम है, तो k की पावर क्या आ जाएगी 2, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय h क्यूब। तो बहुत सिंपल आपके पास जो आंसर आएगा j² k की पावर 2/2 1 होती है, जो कि हम लिखते नहीं हैं, डिवाइड बाय h की पावर 3। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप 1 लिखना चाहें तो आप लिख लें 1 + 1 2, कैंसिल आउट होने के बाद 1 आता है, लेकिन बाद में आप इसको रेस कर देंगे क्योंकि आपकी पावर 1 जो है वो लिखी नहीं जाती। तो j² k/h³ विल बी योर ई पार्ट्स आंसर। अब देखें आपसे जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट है एफ पार्ट, उसमें क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का एफ पार्ट देखें। अगेन कुछ नंबर्स हैं, कुछ रूट हैं, यहाँ पे आपके पास 4th पावर है और यहाँ 5th रूट है। ज़रा चीज़ों को मैनेज करके देखना है कि क्या चीज़ कैसे अप्लाई हो रही है। होल पावर का मतलब होता है अंदर लिखी हुई सारी टर्म की वो पावर है। दैट मीन 5 का जो पावर 3 थी उसकी होल पावर 4 होगी, n की पावर जो -1/4 थी इसकी भी होल पावर 4 हो जाएगी, और ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड मीन फ्रैक्शन किसका, 5th रूट 32 का। तो अगेन सिंपल अलग अलग लिख लें। दैट मीन 32 की पावर, यानी रेडिकल में चेंज क्योंकि इंडेक्स की बात की ना उसने, सो इंडेक्स में चेंज करूँ 32 की पावर भी 1/5 है क्योंकि 32 भी उसके अंदर है। देन आपके पास जो m लिखा हुआ है, m की पावर 4 थी, इसकी भी पावर क्या है 1/5 क्योंकि उसका भी 5th रूट था। और n की जो अपनी पावर है -8, इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 1/5। ये क्या हुआ है, ये सब पे 5th रूट ओपन हुआ है। ओके, नेक्स्ट टाइम पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। दैट मीन m की पावर 3 4 12, n की पावर -1/4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4/4 डिवाइड में 32 की पावर 1/5 है। 32 को इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम सॉल्व करके देख चुके हैं कि 2 को 5 टाइम्स करने से, यानी 2 16 जार, 2 8 जार, देन 2 4 जार 8, देन 2 2 जार 4 एंड देन 2 1 जार 2, यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है। तो 2 की पावर 5 ले 32 बनेगा। इसकी होल पावर क्या थी 1/5 एज इट इज़। यहाँ पावर की पावर मल्टीप्लाई, m की पावर 4 1/5 से मल्टीप्लाई होगा 4/5, और लास्ट में रह गया n की पावर -8 जब मल्टीप्लाई होगी तो -8/5। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास ये इसको मैं रेस कर रहा हूँ, m की पावर 12 एज इट इज़, n की पावर माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा, 4 1 जार 4 1 जार, तो दैट मीन n की पावर -1 आ जाएगी। 25 यहाँ से ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हुआ तो 25 2 की पावर 5/5 हो जाएगा। m की पावर 4/5 एज इट इज़ लिखी रहने दें। अभी आपके लिए सिंप्लीफाई करना उसको -8/5 ज़रूरी नहीं है, अभी आप इसकी कटिंग करें ताकि आपके पास नंबर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब देखें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये जो 1/2 लिखा हुआ है इसको तो साइड पे लिख लें एज इट इज़, क्योंकि उसका आपके साथ जो भी लिंक कोई नहीं है। अब बाकी पावर्स को देखें, m की पावर 12, ये m की पावर 4/5 जब ऊपर जाएगी तो माइनस की 4/5 हो जाएगी। सिमिलरली ये n की पावर -1 थी, ये माइनस की 8/5 ऊपर जाके प्लस की 8/5 हो जाएगी। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको उनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। यहाँ भी इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1, तो दोनों में 5 5 यानी एलसीएम 5 बनाना है। दैट मीन दिस कैन बी इक्वल टू 1/2, इसको एज इट इज़ लिखें। m की पावर क्या आ जाएगी, m की पावर यहाँ m यानी ऊपर न्यूमिनेटर में m लिखा हुआ है, 12/1 था, इसको मैंने 5 बनाना है, और यहाँ 4/5 तो ऑलरेडी है ही है। सिमिलरली साथ में वेरिएबल n लिखा हुआ है जिसमें -1/1 था और साथ में +8/5। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 को 5 से, 12 को भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है मैं वो ये रेस कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, 1/2 एज इट इज़। m की पावर क्या आ जाएगी, m की पावर आएगी 12, मतलब डिनोमिनेटर तो एक ही दफ़ा सेम हो गया ना, उसका 5 आ गया, और पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 5 जार 60 -4। सिमिलरली n की पावर यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम हो के 5 आ गया, यहाँ -5 + 8। तो जो आपके पास नंबर का जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2, m की पावर आ जाएगी 60 -4। कितना होता है 60 - 4 56, m की पावर 56/5, n की पावर प्लस माइनस -8 में से 5 जाएँ 3/5। दोनों पावर पॉजिटिव हैं, आपने यही करना था कि पॉजिटिव इंडेक्स में उसको लेके आएँ। तो अगर इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिखना चाहें तो ये /2 दोनों के डिवाइड में था। दैट मीन m की पावर 56/5, n की पावर 3/5, और इस सब के डिवाइड में 2 है। दैट विल बी योर आंसर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का एफ पार्ट जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिसके आपने आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें अपने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। 11 की ये अलग से वीडियो मैंने बनाई थी बिकॉज इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको रूट को भी चेंज करना पड़ रहा है, वेरिएबल्स को, पावर्स को, नंबर्स को एक साथ सब कुछ मैनेज करना है। सो आई होप कि जितना भी ये डिटेल थोड़ा कॉन्सेप्ट है मैंने अलग अलग करने का मतलब, इसको डिटेल में समझाने का मतलब जस्ट यही है कि आपको इस चीज़ का बेसिक जो स्टेप है, जो एक 1 बाय 1 जो स्टेप्स चलते हैं वो समझ आ जाए।
जो स्टिल कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जो आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हुआ हो, कोई क्वेश्चन में ऐसी बात पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ तक जितना भी आपके पास कॉन्सेप्ट है कंप्लीट हो जाता है 5A और 5B का, जिसमें आपने इंडिसेस को भी देख लिया, उनके लॉस भी देख लिया, उनकी बेसिक डेफिनेशन भी देख ली, नेगेटिव इंटीजर्स को भी देख लिया कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स पावर्स में आते हैं, सारा कुछ। फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो रह जाए, जो ऐसी चीज़ जो आपको पूछना चाहें दोबारा, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।